ये तीन बहनें जो कल ही मुंबई से शिफ्ट हुई है, ये नहीं जानती कि जिस घर में ये रहती है वो हॉन्टेड है। आइए देखें क्या होता है आगे। छोटी, हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं लो अपने लिए खाना बनाती हूँ, जी भी आने वाले हैं उनके लिए। दी, मुझे बताओ यहाँ कोई है? दी, दी, इस घर में कोई है? दी, बच्चा। छोटी भी यहाँ की सो रखी है। उठ यहाँ से, चल। दी, मेरे कॉलेज में एक पिकनिक अरेंज हुई है, तो मैं इसमें 2 दिनों के लिए जाऊँ? वैसे तुम्हारा पार्टनर कौन है? मेरी फ्रेंड। ठीक है, तुम चल जाओ। देखो, ये मैंने नई साड़ी ली थी, कल ही ली थी मैंने। कितने की पड़ी वैसे? ये 500 की है। कैसी है? अच्छी है। देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कैसी लग रही है? हाँ, बढ़िया है। अरे आप भी डाल सकते हो। छोटी आदमी नाइट शिफ्ट, अपना ध्यान रखो। ओके, चलो। दीदी भी चलेगी, छोटी भी चलेगी, और मैं खाना खाती हूँ। चलो, यार ज्यादा खाने का मन नहीं है। हाथ में नहीं आ रहा। वैसे ना नीचे गिरा क्या होगा? क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे इतना अंधेरा क्यों है? अरे छोटी, 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 क्या हुआ? छोटी, सही कह रही थी, इस घर में सच में कोई है? नहीं है इस घर में कोई। सच में दीदी, मेरी बात का विश्वास करो दीदी, इस घर में सच में है कोई? नहीं। अभी नगरी में दिखाओ, चाय बना के
लेना जल्दी। ये लो आपकी चाय। पागल हो गई है कि कितनी बार ला रही है चाय? यही तो रखा था। छोटी साइड हो। यही तो रखा था मैंने गिलास। मैंने आपसे कहा था इस घर में है कोई, लेकिन आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। यही तो रखा था। छोड़, मेरा वहम होगा। दीदी क्या हो गया था आपको? आपके हाथ में चाकू था, आप मुझे मार रहे थे। दीदी क्या हो गया था? क्या बोल रहे थे? तो कुछ भी नहीं है। चाकू कहाँ गया? अरे दीदी मैं सच कह रही हूँ, चाकू था आपके पास। हेलो हेलो दी, मैं आ रही हूँ। हाँ आजा छोटी। छोटी आने वाली है, मैं आलू की सब्जी बना देती हूँ। दीदी जब आप आलू की सब्जी बना रहे थे तब मैंने राशन रख दिया था कमरे में, और तब तक मैं थोड़ी देर के बाहर गई, मेरे फ्रेंड आई थी। आ गई मेरी दी। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है? क्यों मारा तुम लोगों ने मुझे? क्यों मारा? अरे क्या पागलपन है ये? छोटी 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 उठ। जी मैं उस रूम में गई और छोड़ तो आराम कर। अरे छोटी, छोटी कहाँ है तू? छोटी कहाँ है? छोटी कहाँ है तू? छोटी छोटी किधर हो तुम? छोटी छोटी किधर हो तू? छोटी छोटी तुम किधर हो? कौन है? कौन है? और मेरी बारी, और तुम रहोगे। अरे छोटी, अरे छोटी छोटी दीदी 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 मेरे को भूख लगी है, चलो खाना लाना है। चलो ना दीदी, मैंने अरे! बनाई है। छोटी दी चलो ना, खाना खाना है। चलो। दीदी मैगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे दीदी आप आजकल इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? कुछ नहीं, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओ ठीक है, रूम से दवाई लेकर आती हूँ। अरे
अरे छोटी भी यहाँ क्यों आई? दवाई तो उस रूम में। चलो ना, भूख लगी है, मैगी खानी है मुझे। दीदी अब मानती ही नहीं हो मेरी बात। दी थोड़ी देर पहले तो आप आए थे दवाई लेने और अब मैं आपको मैगी खाने बुला रही हूँ तो आप आ ही नहीं रहे हो। क्या कह रही है छोटी है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने कहा था छोटी देखो बुखार हो रहा है, कोई बात नहीं मैं दवाई लेकर आती हूँ। और आप यहाँ पे आए और अपने गिरने की आवाज सुन के मैं आई यहाँ पे। छोटी मुझे लगता है इस घर में कोई है। तुम सही कह रहे थे। हाँ दीदी आपने तो हमारा विश्वास ही नहीं करा, आप खुद को विश्वास हो गया ना। छोटी घर में कुछ है या फिर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हम कल ही उसके लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है। शर्माए दिल मेरा। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा। कैसे समझो उड़ गया वो सारा, छाया छाया रे ढोल पे नशा। बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा, खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा। कैसे समझो उड़ गया वो सारा, छाया छाया रे ढोल पे नशा। यूनिवर्सिटी के मतलब के काम से चला तो पूरी थक ही जाती है। अच्छा मैं यही हूँ कि घूमने जाना। वाह क्या सुंदर नाम टीका है। अरे पहले तो नहीं था ये शाल और चूड़ियाँ, ये कहाँ से आई? तब लगा कितना अच्छा नृत्य करा मैंने। दीदी वाह आप तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो। आप मेरे लिए एक और बार नृत्य करोगी? बिल्कुल छोटी, मेरा विश्वास तुम पर ही है। ठीक है। माँ, हमें तुमने कितनी बार मना करा है नृत्य करने से। माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ। और ये जेवर, ये हमारे शादी के जेवर कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने आपको कभी ऐसे लिए थे। क्यों लिए? हमने मना किया था नृत्य करने। मेरे कीमती जेवरों में तो मैंने हाथ भी कैसे लगा लिए? माँ मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद हाथ पकड़ के मैं बाहर फेंकता हूँ। चलो तुम। माँ चलो चलो। तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए, करना होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक मत करिए माँ। मत बोलिए माँ। क्या चल रहा है दिमाग में?
इसको तो मैं अपने मामा की शादी में डालूंगी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करी? क्षमा चाहते हैं बाबा जी, हमें आपसे एक कार्य था। मुझे मेरी छत पर ये कुछ चीज़ें मिली, आप क्या बता सकते ये क्या है और इसका क्या संबंध है? ये तो किसी बुरी आत्मा का संकेत है। हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताते हैं, तुम्हें वो करनी होगी। अवश्य अवश्य बाबा जी, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं तुम्हें 3 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, तुम्हें अपनी छत पर जाकर एक रंगोली बनानी है, उसके अंदर एक दिया रखना है और दिए में खून डालना है, और जो तुम्हारा सबसे बड़ा सदस्य है तुम्हारे परिवार में, वो ऊपर जाएगा और दिए को देखेगा। अगर दिया बुझ जाता है तो मतलब वहाँ एक आत्मा है जो कि एक भटकी हुई आत्मा है। अगर नहीं बुझता है तो तुम्हारे घर में कोई आत्मा नहीं है। दूसरा, तुम में से जो भी बीच वाला है सदस्य, उसको एक नींबू लेना है, उसके ऊपर टीका वगैरह लगाना है और रंगोली अलग से बनाकर उसको पास बैठना है रंगोली के पास, और उस नींबू को देखना है। अगर वो नींबू काला निकला मतलब उस घर में एक आत्मा है जो कि बदले की आग में है, नहीं, जो कि एक आत्महत्या करी हुई आत्मा है, उसको शांति चाहिए। और तीसरा उपाय, तुम में से जो भी सबसे छोटा होगा उसको छत पे जाना है अंधेरी रात में 3 या 4 बजे करीब, और एक दिए को रखना है जिसके अंदर वो नींबू डालना है, और 4 दीवार में अपना खून और एक सफ़ेद रंग लगाना है। अगर वहाँ दिया जो है वो बुझ जाता है और अपने आप गिर जाता है, मतलब वहाँ पे एक आत्मा है जो कि बदले की आत्मा है। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, अब आप जो जैसा कहेंगे आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा जी, आपके कंधों में ये चूड़ियाँ और ये मांग टीका कैसा है? पुत्री, ये बहुत बुरा संकेत है। आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद बाबा जी। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ पुत्री। अवश्य बाबा जी। छोड़ दे छोड़ दे, ये छोड़ दे, इन्हें उपाय मत बता, नहीं तो तेरा भी कल्याण होगा। जल्दी करो, सुबह होने ही वाली है। जैसा बाबा जी ने बोला वैसा ही करना होगा मुझे। तिलक लगाना है, ऑन कर कैमरा।
बाबा द्वारा मंत्रों का उच्चारण कर ले और मैं ये नींबू लेकर जाती हूँ नीचे काट कर देखना। हे प्रभु, बस कुछ अशुभ ना हो। अब मेरा समय है। अब मेरी बारी है। मुझे इस गोले में बैठना होगा और इस दिए में पहले मुझे सफ़ेद और खून को मिलाना है। ये करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपना खून इसमें लगाना होगा। और मेरा खून निकल गया। जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे खून लगाना होगा फिर से। खून लगाना होगा। बन क्या ये सब? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।